हेलो स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने 12th NCERT मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने इससे पहले कुछ वीडियो ले चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर चुके हैं। उसके बाद 3.2 के बाद कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, आव्यूह का परिवर्त। अब परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट्री, जस्ट उसका उल्टा। ठीक, तो देखिए इसको हम समझते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें हम मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए अभी सिंपल समझ लीजिए। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22, A23। हाँ, तो ए कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? A2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। हाँ, इसमें हाउ मैनी रोज है, कितनी रो हैं, कितनी पंक्ति हैं, कितनी पंक्ति हैं? एक पंक्ति, दो पंक्ति। कितनी रो हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, R1 R2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। इसलिए क्या है? 2 क्रॉस 3 का आव्यूह, बिल्कुल है, मैट्रिक्स है। अब इसका मैं उल्टा का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल सा है, ट्रांसपोज, है ना, परिवर्त। तो इसको परिवर्त को मैंने शो कर दिया कि वो क्या है? ए डैश है। मैंने इसको दर्शाने का तरीका बोल दिया कि ये क्या है? ए डैश है या AT ट्रांसपोज। कुछ बुकों में इस तरीके के नोटेशन होंगे, कुछ में इस तरीके के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल चेंज कितना है? चेंज इतना है कि नंबर ऑफ कॉलम जो यहाँ पे थे या नंबर ऑफ रोज थी, देखिए जितनी रोज थी और जितने कॉलम थे, मैंने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया। कहने का मतलब जितनी पंक्ति हैं उसको कॉलम में बदल दो, स्तंभ में बदल दो, और जितने स्तंभ हैं उनको पंक्ति में बदल दो। तो देखिए यहाँ कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं, तो क्या बन जाएंगी? कॉलम। और कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं, तो क्या बन जाएंगी? ये पंक्ति। तो क्या हो जाएगा? केवल A11 हम कॉलम से उठाते हैं, या फिर आप रो उठा लो। इस रो, ये रो है, इसको कॉलम बना दो, तो A11, A12, A13 बन गई, कॉलम बन गया। सेकेंड रो को कॉलम बना दो, A21, A22 और A23। देखिए अब यहाँ कितने रो हो गए? 1 2 3, तो 3 रोज हैं। कितने कॉलम हैं? 1 2। तो जस्ट उल्टा, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, अब 3 क्रॉस 2 का हो गया। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। एक कुछ तो देखिए, ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैंने समझाया, डेफिनेशन अभी अपने यहाँ पे लिखते हैं। आप समझ के जस्ट उल्टा कर दिया। भाई ए क्या था? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए डैश, वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं। एक बार ए और ए डैश आपस में बराबर होंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि ए का ट्रांसपोज ए डैश या AT आपस में क्या इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सममित, है ना। क्या बोलते हैं? सममित, सिमेट्री बोलते हैं। ठीक, सममित आव्यूह। और यदि ए डैश के इक्वल तो है, लेकिन कैसे? माइनस के साथ। यहाँ पे साइन क्या आ गया? माइनस का, तो इसको बोलते हैं सममित। तो होगा कौन सा? लेकिन विषम सममित आव्यूह। ए मैंने आपको केवल ऐसे बता दिया, ठीक, समझाने के लिए। ए एक आव्यूह है, इसका मैंने उल्टा किया तो उसको क्या बोल दिया मैंने? ट्रांसपोज
ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना, ए डैश क्या है इसका उल्टा, परिवर्त भी क्या बोलते हैं हिंदी में, परिवर्त, परिवर्त अवयव। ठीक, अब यदि एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या बोलेंगे, सममित। ठीक, और ऐसा हो रही है तो क्या बोलेंगे, विषम सममित। ठीक, तो इसके डेफिनेशन हम लिख लें, डेफिनेशन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लेट कर लें, मान लें क्या लिखेंगे हिंदी में, अवयव का परिवर्त। ठीक, तो लेट किया, माना, क्या माना कि माना ए क्या है, एक अवयव है ए आई जे फॉर्म का, इसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे फॉर्म का है, का ए इतने का एक, अपन क्या बोले उसको कोटि बोल देते हैं ना, ए आई जे एक, हमने बोला m क्रॉस n का है ना, नंबर ऑफ रोज कितनी है m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n है, का एक अवयव है। ठीक, तब यदि अवयव एक की पंक्तियों को ना, हमने क्या कर लिया, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक, हमने क्या बोला, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कितने हैं, इस तरीके के हैं, और इसका ऑर्डर कितना है, कोटि कितनी है, इतने का एक अवयव है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, तब या यदि कर लेते हैं, यदि अवयव एक की पंक्ति को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, स्तंभों को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभों में बदल दें, तब प्राप्त अवयव एक का अवयव का परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ए क्या है, ए आई जे फॉर्म के एलिमेंट हैं और m क्रॉस n का क्या है, मैट्रिक्स है। तो ए डैश क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज, इसके एलिमेंट जे आई टाइप के हो जाएंगे। देखिए अब जे आई क्यों हो गए, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ रोज किस में कन्वर्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स में। ठीक, पंक्तियों की संख्या वो स्तंभों की संख्या में चेंज हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पंक्ति कितनी थी, आई, तो क्या हो गई, ये स्तंभ बन गई है ना, और यहाँ स्तंभ कितने थे, जे, तो क्या बन गई, पंक्ति बन गए, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, n क्रॉस m, ऑर्डर चेंज हो गया, इतना है। ठीक, अब इसके बाद आप ये समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सम्मित अवयव है ना, इसको आप नोट कर लेना।
सममित आव्यूह। अच्छा, इस सममित से स्टार्ट करने से पहले से कुछ प्रॉपर्टी हैं, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी दी हैं, सिंपल लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, क्या है पहली प्रॉपर्टी, कि ए डैश एक ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आप समझ रहे होंगे, मतलब ए का ट्रांसपोज क्या है, ए डैश, और इसका एक और ट्रांसपोज ले लिया, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, परिवर्त का परिवर्त किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिए। सेकंड, यदि आव्यूह ए में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, मतलब अदिश राशि से, एक के क्या है, एक अदिश राशि है, इसको मैंने लिखा के इंटू ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसका क्या निकाला जाए, ट्रांसपोज, तो के इंटू ए डैश, और यदि इसके ट्रांसपोज में, ए के ट्रांसपोज में के से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। कहने का मतलब के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है के इंटू ए डैश या ए के ट्रांसपोज के इक्वल। इसके बाद जहाँ के क्या है, कोई कांस्टेंट है, यदि कहीं पे लिखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, देखिए पहले इन दोनों को मैंने, ए और बी क्या होंगी, दो मैट्रिक्स होंगी, इन दोनों को मैंने प्लस किया और इसका ट्रांसपोज निकाला है। जितना आंसर इसके हल करने के बाद आएगा वही आंसर ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को ऐड करने पर आएगा। आप सिंपल बात समझें, इन दोनों को जोड़ा पहले मैंने और फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, कुछ भी आंसर आया, और पहले मैंने फिर क्या किया, इसके बाद ए का ट्रांसपोज निकाला और बी का ट्रांसपोज निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया, जो आंसर आया दोनों आंसर क्या हो रहे थे, सेम आ रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ ए सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूँ कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान रखिए, यहाँ पे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, है ना। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगती। ठीक, तो पहले सेकंड वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू करके इसके ट्रांसपोज के, है ना। तो पहले बी ही आएगा, बाद में ए आएगा। आप समझ गए होंगे। ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हैं। ठीक, तो इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू। इससे आगे फिर हम पहुँचते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। यदि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक, तो एक एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या लिखा है यहाँ पे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ए हमें दिया है मैट्रिक्स, क्या दिया है, 3√32 3√32 और 4 to 0 तथा 2 - 1 2 1 to 4। बी दिया है 2 - 1 2 1 to 4। ए बी दिया है ना, 2 - 1 2 1 to 4। अब कुछ प्रॉपर्टी हमें दे दी गई है। फर्स्ट, ये तीनों कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, हाँ, फर्स्ट दी है ए डैश
होल डैश इक्वल ए, इसको प्रूव करना है। सेकंड दी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस है कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाले में है ना योग का एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। क्रम विनिमय नियम किसमें, योग का क्रम विनिमय नियम होल्ड होता है, गुणन का क्रम विनिमय नियम होल्ड नहीं होता। इसके बाद थर्ड ने दिया है के बी डैश, यस हाँ, के बी डैश इक्वल के बी डैश, के बी इसका होल डैश है, होल ट्रांस, पहले के से मल्टीप्लाई करना देन निकालना ट्रांसपोज, और यहाँ बाद में पहले ट्रांसपोज निकालना फिर के से मल्टीप्लाई करना। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें होल्ड करानी इस एग्जांपल में। तो मैं किसी एक को कर दे रहा हूँ, फर्स्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करिएगा, ईजी हैं, बन जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट देखिए जरा, फर्स्ट सॉल्व। हमें ए गिवन है, हम क्या निकाल लें, ए तो हमें पता है क्या दिया है, 3√32 और 420। कॉम्प्लीमेंट निकाल लें इसका। कॉम्प्लीमेंट में क्या था, जो पंक्ति है जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं। ठीक, तो 3√32 420 यही होगा। अब फर्स्ट में क्या बोला गया है, ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश निकालना है। ठीक, ए डैश का डैश, तो इसका अगेन करना है कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब इसको भूल जाइए, अब जब मान लीजिए बी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बी है, अपन ने मन में मान लिया कि ये क्या है, बी के इक्वल है, तो बी की वैल्यू दी तो बी का डैश निकाल लें, तो क्या होगा, अब यहाँ जो नंबर ऑफ पंक्ति है वो क्या होंगी, कॉलम बन जाएंगे, 3 4 √32 और 20 यही बनेगा। हाँ, ये पंक्ति थी कॉलम बन गई, ये पंक्ति थी कॉलम बन गई, ये पंक्ति थी कॉलम बन गई। हमने बी किसको माना है, बी माना है ए डैश को, बी की वापस वैल्यू यहाँ रखा तो क्या बन जाएगा, ए डैश। तो कुल मिला के जे ए डैश का ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया सेम, और एक किसके इक्वल है, क्या ये ए है, हाँ ए है, तो हम लेके चले थे कुछ इस तरीके से और पहुंच गए यहाँ पे। इसी प्रकार आप इनको कर सकते हैं, ए प्लस बी करिए, फिर उसका पहले इन दोनों को जोड़िए, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिए, और फिर ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, और बी का भी निकाल लीजिए ट्रांसपोज, और दोनों को ऐड कर दिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको सममित ऑफ व्यू और विषम सम्मिता, एग्जाम्पल नंबर 21 भी आप करेंगे। ठीक, अब सममित ऑफ व्यू क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और विषम सम्मित स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, इसके बारे में बात कर लें। तो ट्रांसपोज से ही वो जुड़ी हुई है। मैंने अभी बताया था कि ए जो है, ए यदि एक बार ए डैश के इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक, और माइनस ए डैश के इक्वल है तो क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक ना, विषम सम्मित। तो फर्स्ट करते हैं पहले हम सम्मित। सिमेट्रिक, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, वही बात कि ए डैश के इक्वल हो जाए, यदि इसको आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, इस सिमेट्रिक में क्या होगा, जो हमको मैट्रिक्स दी होगी वो क्या दी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो माना Aij एक क्या है, वर्ग ऑफ यू है, तथा A डैश
जे आई ए का परिवर्त है, तब ए इक्वल ए डैश हो तो ए एक क्या होगा, सिमेट्रिक या फिर इसको बोल दें अपन क्या, एक सममित आव्यूह होगा। बात समझिए, एक कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या हैं, AIJ टाइप के हैं, ठीक है। इसका हमने परिवर्त लिया तो इसको क्या मान लिया, ए डैश। इसके एलिमेंट AJI टाइप के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, जो कि क्या है, ए का एक परिवर्त है, बिल्कुल। तब यदि क्या मिल जाए कि ए इक्वल ए डैश हो जाए, मतलब ए अपने ही कॉम्प्लीमेंट के, अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलें, हो तो ए क्या है, एक सममित आव्यूह होगा, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ ठीक लिखा है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका क्या है, इसको बोलते हैं क्या, सममित आव्यूह, इसको विषम सममित आव्यूह। यहाँ पे क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा कि ए इक्वल होगा माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। जी बात देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, देन हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह। तो आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज लिखी है, चलो बड़ी सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 है ना, एक्सरसाइज 3.3। इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हर एक आव्यूह का जो हमें गिवन है उसका हमें ट्रांसपोज बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट करा दे रहा हूँ। इसमें हमने लेट कर लिया, सॉल्व भी कर रहा हूँ सीधे सीधे, है ना। मान लिया हमने, क्या मान लिया कि एक कोई आव्यूह हमें गिवन है, क्या क्या दिया उसमें जरा देख लो। उसके एलिमेंट 5 1/2 -1, 5 1/2 -1 और केवल एक ही कॉलम है। तो जरा बताइए, ये हमें दिया है, इसकी कोटि क्या बन जाएगी, 3 × 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक। तब इसका परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स किससे शो करेंगे, ए डैश से। अभी 3 × 1 था कोटि ऑर्डर, अब 1 × 3। तो देखिए हमने पहले बताया है कि जितनी पंक्ति हैं वो स्तंभों में चेंज, पंक्ति स्तंभ में चेंज, पंक्ति स्तंभ में चेंज, पंक्ति स्तंभ में, या स्तंभ पंक्ति में चेंज, कॉलम रो में चेंज। तो कॉलम है तो जिकाय में रो में चेंज हो गया, और इसका क्या बन गया अब, कोटि 1 × 3। हाँ, क्योंकि एक पंक्ति
और 3 स्तंभ। इस प्रकार से आप 2 और कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमें ए और बी करके 2 मैट्रिक्स दी हैं, ठीक, और कुछ हमें सत्यापित करना है, शो करना, प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट कराऊंगा। पहले अपन यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लें, कितनी दी है। ए की वैल्यू दी है 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 1 1 2 3 5 7 9। इसके बाद -2 1 1 -2 1 1 और हमें बी वी गिवन दिया है। क्या गिवन है बी की वैल्यू, क्या दिया है बी, -4 1 -5 1 2 0, -4 1 -5 1 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 3 1। हाँ, ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 हमें सत्यापित करने हैं। तो पहला मैं सत्यापित कर दे रहा हूँ, अब सेकंड कर लेना है। ये सेकंड में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में क्या है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी है एक में और एक में सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूव करना है सेकंड वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी, इसमें फर्स्ट में है इक्वल a डैश प्लस बी डैश, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले इसके लिए हम पहले a का ट्रांसपोज निकाल लें। सॉल्व यहीं से मान लीजिए, a आपने यहाँ पे लिख लेना और b का मान लिख लेना, ठीक है। तो a डैश क्या आ जाएगा, a डैश आ जाएगा, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो में चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज। तो 1 2 3 था, रो थी पहली, ये पहला कॉलम बन जाएगा। 5 7 9 रो था, कॉलम बन जाएगा। -2 1 1 रो था, कॉलम बन जाएगा। ए डैश आ गया। इसी प्रकार हम बी डैश फाइंड कर लें। तो -4 1 -5 रो से क्या बन गई, कॉलम बन गई। 1 2 0 तो 1 2 0 और 1 3 1। हाँ, ए डैश भी पता है, बी डैश भी पता है। तो पहले क्या ज्ञात कर लें, अब हम ज्ञात करें a प्लस बी, है ना। यहाँ कर देते हैं a प्लस बी, है ना। पहले मैं इसका मान निकाल लूँगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा और फिर इसका निकालूंगा, दोनों सेम आ जाएंगे। a प्लस बी, तो a प्लस बी में देखिए a की वैल्यू क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये मैट्रिक्स A है, प्लस मैट्रिक्स B क्या कहती है, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। चेक कर लीजिए। हाँ, अब A प्लस बी, भाई हमने 2 मैट्रिक्स का एडिशन सीखा है ना। -1 प्लस -4 माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो -5, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 -5 -2, हाँ 3 -5, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2। और हम अब क्या निकाल लें, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज। तो बस नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करो, 5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। आया समझ में। अब ठीक, तथा देखिए a डैश हमें पता है,
हाँ ये लिखा है, बी डैश ही पता है, तो कुल मिला के क्या करना है डायरेक्टली हमें, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश की वैल्यू क्या आई थी, -1 5 -2, हाँ 271 और 391 391। इसके बाद बी डैश कितना आया था, बी डैश था -4 सॉरी हाँ -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। अब इसको ऐड कर दें और ऐड करते हमसे आता है, तो -1 -4 दैट इज -5 5 1 6 -1 +1 -2 +1 -1। ठीक, देखिए पहली सेम मिल गई। अब सेकंड में आते हैं, 1 + 2 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4। सेकंड भी मैच कर गई। थर्ड पे आते हैं, 3 + -5 दैट इज -5 मतलब -2 5 9 + 0 9 1 + 1 2 और लास्ट वाली भी मैच कर गई। और ये किसका मान था, ए डैश प्लस बी डैश। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड है ना कह सकते हैं। और यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ y फर्स्ट एंड सेकंड। तो यह 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, देन तब a + b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन करिएगा, सेकंड वाला प्रूव करिए। ठीक, और देखते हैं कौन कौन से इसमें क्वेश्चन में हमें दिए हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, आप वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, ए और बी हमें ए डैश गिवन है। थोड़ा बुक में चेक करिए वो ए डैश है कि ये है, जो जैसा भी हो, यदि ए डैश है तो ए हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ए दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड करके बी में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। बट फिर भी ए डैश दिया है वो, तो उसमें से एक ज्ञात कर लीजिए आप और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बी में ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको रफ कर दे रहा हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियो मैं इस पे दे चुका हूँ उनको आप प्रॉपरली देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको और इंटरेस्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी आप व्यू के लिए सत्यापित कीजिए। हमें क्या प्रूव करना है, सत्यापित क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि a + b a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ b मतलब ट्रांसपोज ऑफ b एंड ट्रांसपोज ऑफ a। a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ जो संक्रिया ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है ना। तो पहला देखते हैं, हमें क्या दिया है, 1 4 3 और 1 2 1 1 4 3 1 2 1। ए मैट्रिक्स ए गिवन है और यहाँ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ थोड़ा साइन देख ले, साइन किस में लगा हुआ है, सेकंड में फर्स्ट में ही साइन है -1 -1 2 1। देखिए 2 मैट्रिक्स गिवन है।
अब सॉल्व मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया मान ले, तो अपन क्या करेंगे, पहले ए डैश गिवन कर लें, यहाँ से ए डैश निकाल लें, क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ ए, है ना, ट्रांसपोज। तो क्या जाएगा, अब ये 3 क्रॉस 1 का है तो 1 क्रॉस 3 मतलब 1 -4 3, और बी हो जाएगा ए 1 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 1 तो -1 2 1, इस तरीके से चेंज हो गया। अब पहले हम a इंटू बी, देखिए हमें ये प्रूफ करना है, फर्स्ट चल रहा है इसका, तो a इंटू बी निकालेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट, देन ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a का मान क्या है, a क्या बोला, a डैश नहीं बोला क्या है, तो क्या है 1 -4 3, ठीक, और b कितना है इंटू -1 2 1। अब चेक करना है ये पॉसिबल है कि नहीं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये 3 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 3 का है। मैंने बोला था फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड में नंबर ऑफ रोज मैच करनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे रो 1 है, इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और 3 क्रॉस 3 का बनने वाला है। देखिए क्यों, क्योंकि ये 3 1 का है और ये 1 3 का है, तो लास्ट में क्या है 3 3, तो ये बन जाएंगे। हाँ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1, 1 इंटू 2 1 इंटू 1 आएगा, इसका पहले इससे गुणा, फिर इससे गुणा, फिर इससे गुणा। अब 4 का पहले इससे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 बन जा 4, -8 -4, 3 का -3 6 3। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या किया है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो हर एक पंक्ति हर एक स्तंभ से मल्टीप्लाई होती है ना। अब इसका हम क्या निकाल लें, ट्रांसपोज, इसका क्या निकाल लें, ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक वर्ग ऑफ व्यू है। हाँ दिख रहा होगा आपको। हाँ, क्या करेंगे, जो पंक्ति है वो स्तंभ बना दे, तो -1 2 1, हाँ 4 -8 -4 -3 6 3, और ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए कर लिया a इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम करते हैं इसको, तो देखिए b डैश पता है और a डैश भी पता है, ये b डैश था, तो b डैश इंटू a डैश, हाँ b डैश की वैल्यू क्या है 1 2 1, a डैश 1 -4 3, ये 3 क्रॉस 1 का है और ये 1 क्रॉस 3 का है, दोनों मैच कर गए, बन जाएगा बिल्कुल। यदि आप a डैश इंटू बी डैश करते, मान लो करते, आप सोचते सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके कितने का है, a है 1 क्रॉस 3 का है और ये क्या है 3 क्रॉस 1 का। हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होता, लेकिन हो सकता है, लेकिन आंसर सेम नहीं आता, सीधी सी बात हो सकता है क्या, आंसर सेम आता ही नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करें, मैंने वही बोला, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 1 इंटू 3, ठीक, देखिए मैच कर गया पहला। हाँ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 -4, तो -8 और 2 इंटू 3 6, 1 -4 -3, 1 -4 -3। कुछ मिस्टेक है क्या? हाँ बी वाले में मैंने यहाँ माइनस लगाना था भाई। देखिए गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, हम थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं तो गलतियाँ होने के बहुत चांस होते हैं। यहाँ -1 और अभी हमने क्या लिखा था, क्या 1, तो -1, तो माइनस यहाँ 4 यहाँ -3, मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो a डैश b डैश इंटू a डैश, तब हम क्या बोलेंगे, a इंटू बी का
ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। ये हमने सत्यापित प्रूफ कर दिया, ठीक, इक्वल प्रूफ कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 2 हैं, एक आप करिएगा। और सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, टफ कुछ भी नहीं इसमें। एक बार थोड़ा चेक कर लूँ सेशन कितना लंबा हो चुका है। तो देखिए सेशन बहुत बड़ा हो चुका है, फिर भी इसकी हिंट मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ए गिवन है, क्या दिया है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। हाँ बिल्कुल यही गिवन है। हाँ, और हमें क्या प्रूव करना है, ए डैश इंटू ए इक्वल आई। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी होती है। देखते हैं, स्पीड में करते हैं। देखिए ए तो गिवन है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए का ट्रांसपोज बस। तो ए तो सॉल्व यही हो गया, मान लीजिए तो ए डैश क्या जाएगा, देखिए ए 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बस कुछ नहीं होगा, रो कॉलम में चेंज कर दी, तो कॉस अल्फ़ा नीचे जाएगा साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लग रहा क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं इसमें, और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हम क्या कर लें, फाइंड ए डैश इंटू ए। देखिए ए डैश इंटू ए बोला गया है, तो ए डैश मतलब कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इंटू ए क्या गिवन है हमें, ए गिवन है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये सेकेंड है, मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल फर्स्ट तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फ़ा। होगा, बिल्कुल होगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जब हमने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया। हाँ देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। हाँ आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस, लेकिन ए वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। सेकेंड पंक्ति सेकेंड स्तंभ है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन इंटू साइन दैट इज साइन का स्क्वायर और इंटू में साथ में अल्फ़ा तो एंगल है, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। साइन का साइन से प्लस कॉस का कॉस से। और हम ही जानते हैं सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, आपने पढ़ी हुई है, तो यहाँ तो 1 आ गया। अब देखिए जरा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको हम कॉस, देखिए साइन कॉस में हमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो साइन कॉस को आगे पीछे कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 0, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग गई सर्व समीकरण फर्स्ट। और इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण में केवल 1 1 हो और बाकी जितने भी एलिमेंट हो सब 0 हो तो हैं, और कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, आई। और ये क्या चल रहा था यहाँ पे, ए डैश इंटू ए और ए डैश इंटू ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सेकंड बार करिए। क्वेश्चन नंबर 7
में भी क्या दिया है, हमें सिद्ध करना, प्रूव करना है कि ये क्या है, एक सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के लिए क्या प्रूव करना होता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ता है कि करना पड़ता है ए इक्वल होता है ए डैश के, मतलब जो ए दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और कॉम्प्लीमेंट इस ए के इक्वल आना चाहिए, है ना, आएगा ही। अगला इसी में क्या है, समसम्मित स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है, ए इक्वल होता है माइनस ए डैश के, है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया है और हमें ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह, कहने का मतलब ए प्लस, देखिए ए प्लस ए डैश की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने मान लीजिए बी मान लिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बी डैश, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, है ना, क्योंकि इसको बताना है सिमेट्रिक, तो इसको मैंने मान लिया बी और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बी डैश, और यदि दोनों क्या मिल जाए इक्वल तो क्या बोलेंगे सिमेट्रिक है ना, समझ गए बात को। हाँ, अगला क्या है, ऐसे यहाँ पे भी ए माइनस ए डैश, है ना, ए गिवन होगा हमें, हाँ ए गिवन है, ए माइनस ए डैश निकालिए, इस पूरे को मान लीजिए क्या है बी, इसका क्या निकालिए कॉम्प्लीमेंट, और यदि बी इक्वल माइनस बी डैश मिल जाए तो क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो ऐसे कुछ करना है, तो आने वाले क्वेश्चन आप कीजिए, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना कि बोला क्या गया, जैसे यहाँ पे बोला गया ए माइनस ए डैश, इसका बताना है स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, प्रूव करना है एक्चुअल में। तो अपन ने इसको एक नया अननोन मान लिया, नया अचर मान लिया बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा या ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी डैश, और ये यदि बी इक्वल मिल जाए माइनस बी डैश तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।